अस्सलाम वालेकुम। सब ये पूछ रहे हैं कि कुर्बानी का निसाब क्या है, कुर्बानी की अहमियत क्या है। तो मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे तो माशाल्लाह उलमा इकराम मौजूद हैं जो एक एक चीज़ को बड़ी तफसील से बता रहे हैं, लेकिन मैं भी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से जो नॉलेज मुझ तक पहुँचा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक आगे पहुँचा रही हूँ। तो बात यह है कि सबसे पहले कुर्बानी की अहमियत को समझें। कुर्बानी है क्या? कुर्बानी वाजिब है। अब वाजिब क्या है, फ़र्ज़ और वाजिब में फ़र्क क्या है? तो मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्ज़ वो हुक्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कहा है कि आपने ये काम करना ही करना है, उसमें किसी सूरत भी आपको छुट्टी नहीं है। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा रही हूँ, वरना उलमा इकराम आपको फतवे की इल्म की ज़ुबान में समझा रहे हैं। मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में ये चीज़ समझा रही हूँ। जो फ़र्ज़ है वो अल्लाह का हुक्म है कि आपने हर हाल में उसे बजा लाना है, उस पर अमल करना है। अगर आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको अजाब दिया जाएगा। अब दूसरा कदम है वाजिब का। वाजिब वो अमल है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, लेकिन कुछ शराइत में, कुछ वजूहात की बिना पर आप उसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ इजाज़त है छोड़ने की और कुछ शराइत हैं जिनकी बिना पर आपने उस वाजिब पर अमल करना होता है और उस तरीके से अमल करना होता है। फिर उसके बाद सुन्नन का दर्जा आता है। सुन्नन में भी फिर दो दर्जे हैं, एक दर्जा है सुन्नत मुअक्कदा का और एक दर्जा है सुन्नत गैर मुअक्कदा का। सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल जिंदगी भर अदा किया और उसे अमल करने का हुक्म भी दिया, और सुन्नत गैर मुअक्कदा वो अमल है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कभी और कभी उसको तर्क कर दिया, कभी उसको छोड़ भी दिया। ठीक है। अब इसके बाद दर्जा आता है नवाफिल का। तो नवाफिल वो अमल है जो आप अदा करके अपने रब के करीब होते हैं, अपने रब के प्यारों में शामिल होते हैं। जब आप नवाफिल पे अमल करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप पर बहुत प्यार आता है कि आप दुनिया की इन मसरूफियात में से वक्त निकाल कर अपने रब को याद कर रहे होते हैं। फ़राइज़ अदा करके, वाजिब अदा करके, सुन्नन अदा करके भी थकने के बावजूद आप नवाफिल भी अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक आपके दर्जात बहुत बुलंद होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाता है। तो अब आते हैं कुर्बानी की तरफ। कुर्बानी वाजिब है। वाजिब वो अमल है जिसका हुक्म दिया गया है। तो हम बात कर रहे थे कुर्बानी के मौजू पर। तो कुर्बानी उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत मौजूद हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत के मुआफिक उसके पास सामान मौजूद हो। तो अब देखें, इसकी ये कीमत तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया बनती है। तो कौन सा ऐसा घर है जहाँ 60-70 हज़ार रुपया मौजूद नहीं है? किसी भी सूरत में आप सिर्फ मोबाइल को ही ले लें, हर घर में 3 से 4 मोबाइल तो लाजमन मौजूद हैं। तो एक एक मोबाइल की कीमत कम अज कम भी 40,000 रुपया एक मोबाइल की कीमत है। तो आप अगर अंदाजा करें तो आपके घर के मोबाइल्स की कीमत ही लाखों में बनती है, बाकी सामान को तो आप छोड़ ही दें। तो एक मोबाइल को कुर्बान करें, एक मोबाइल को बेचें और कुर्बानी लाजमन करें, क्योंकि ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है और अल्लाह के प्यारों की सुन्नत है। और इस सुन्नत को जिंदा करना उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाजम है। ऐसे वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब क़यामत करीब होगी और मेरी सुन्नतों पर अमल छोड़ दिया जाएगा तो ऐसे वक्त में जो कोई भी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसको 70 शहीद का सवाब मिलेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से इरशाद फरमाया कि अगर तुम कुर्बानी की इस्तात रखते हो और फिर भी ईद पर जानवर कुर्बान नहीं करते तो फिर हमारी मस्जिद में, हमारी ईदगाह में दाखिल मत होना। इतनी सख्त वईद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। यानी कि आप मुसलमान ही नहीं रहते अगर आप कुर्बानी कर सकते हैं और फिर भी कुर्बानी नहीं कर रहे हैं।